वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी कहानी एफएम। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि आपने मेरे पिछले वाले वीडियो को इतना लाइक किया, कमेंट किया और व्यू किया। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी तरफ से कोई सा भी नोटिफिकेशन आता है तो आपके पास सबसे पहले आए। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो। जैसे कि आपने वीडियो में देख ही लिया है कि वीडियो किस चीज़ के ऊपर है, थंबनेल में। ठीक है, तो आज के वीडियो है हॉन्टेड जंगल यानी भूतिया जंगल। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, फिर कहानी आगे बढ़ाते हैं हम। ठीक है, तो कहानी स्टार्ट होती है आज से तकरीबन 10 साल पहले। एक रवि नाम का लड़का एक उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव बलिया में रहता था। ठीक है, तो वहीं उसके पास एक जंगल था जो कि काफ़ी अपनी डरावनी कहानियों के लिए मशहूर था। रवि बचपन से ही उन कहानियों को सुन रहा था उस जंगल के बारे में। ठीक है, उसे हम आजमगढ़ जंगल कह रहे थे। तो आजमगढ़ जंगल की कहानी काफ़ी ज़्यादा मशहूर थी आसपास के इलाके में। तो रात बेरात कोई भी उस जंगल से नहीं निकलता था, और जो निकलता था उसकी कोई शक्ल नहीं देखता था अगले दिन। तो आज की हमारी स्टोरी इसी ऊपर पे है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी ऑथेंटिक। तो कहानी स्टार्ट होती है जब रवि और उसके नाना शहर बाहर किसी काम से जाते हैं। तो वो लौट रहे थे, तो उन्हें आते वक्त काफ़ी देर हो गई थी, रात के 8 बज चुके थे। तो उन्हें उस आजमगढ़ जंगल से गुजरना था, और उन दोनों के मन में काफ़ी सारा डर था, क्योंकि उस जंगल से बहुत कम ही लोग हैं जो बच के निकल पाते हैं। और ये सोच के फिर भी रवि और रवि की नाना वहाँ से निकले, और जैसे ही फिर वो आजमगढ़ के जंगलों में घुसते हैं तो उनकी गाड़ी बंद हो जाती। गाड़ी बंद होते ही जैसे जंगल में घुसते ही वैसी नाना जो थे रवि के, उनके मन में धक 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 होने लगती है। और ड्राइवर था वो भी काफ़ी डरने लगा था, क्योंकि वो जंगल था ही इतना डरावना। लेकिन फिर जब उतर के देखा उन सब ने, तो देखा कि टायर पंचर हो चुका था पिछला वाला। फिर ड्राइवर ने आराम से धीरे धीरे डरते डरते कांपते कांपते हाथों से उस टायर को ठीक किया। और फिर अचानक से एक आवाज़ सी आई, एक लड़की की। और इस आवाज़ को सुन के वो लोग काफ़ी डर गए। काफ़ी नहीं, बहुत डर गए, उनकी रूह काँप गई। और उन्होंने फिर जैसे तैसे हबड़ तबड़ में स्टेपनी ठीक करके और बस गाड़ी में बैठे थे। और फिर गाड़ी स्टार्ट हुई और वो आगे की तरफ बढ़े। आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे आराम से चल रहे थे, लेकिन उनके मन में काफ़ी सारा डर था, और जंगल अभी भी काफ़ी बड़ा था। तो धीमे धीमे करते करते जब वो थोड़ा अंदर की तरफ पहुँचे जंगल के, तो आवाज़ें बढ़ने लगी। हंसी रोने में और गाने में, चिल्लाने में बदलने लगी। इस तरीके की हंसी आने लगी, और फिर एकदम से गाड़ी की लाइट बंद हो जाती है। लाइट बंद होते ही ड्राइवर की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो गाड़ी को चलाना ही छोड़ देता है और एक जगह गाड़ी खड़ी कर देता है, और अपने मालिक यानी रवि की नाना से कहता है कि आपकी वजह से मेरी जान भी जाएगी, मैं आपसे ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। पर वो मजबूर था, नौकरी छोड़ के जाता भी कहाँ, उसके लिए भी उसे जंगल पार करना था। फिर मजबूरी में उन तीनों ने उसी गाड़ी में बैठे रहने का फैसला किया रात भर। और जैसे जैसे रात घनी हो रही थी, इनका डर बहुत बढ़ता चला जा रहा था। और फिर अचानक से उन्होंने देखा कि शीशे में किसी की परछाई आ रही, और वो एकदम घना काला साया था। और उन्होंने अपने मुंह पे हाथ रख लिया और आवाज़ तक नहीं निकाली, ताकि उसे पता न चल जाए, क्योंकि गाड़ी की लाइट वाइट सब बंद थी, अंदर से एकदम गुप अंधेरा था। और फिर वो साया काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा रहा, और जब गाड़ी के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो साया वहाँ से लौट गया। तो फिर उन्होंने चैन की सांस ली। और फिर जब रवि ने कहा ना ना हम बच गए, वैसे वो साया वापस पलट के आ गया। और जैसे वो पलट के आया
तो खिड़की पीटने लगा। तो वो लोग चिल्लाने लगे, बचाओ 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 करते हुए चिल्लाने लगे। और वो साया धीरे धीरे देखती देखती 1 से 2 में बदल गया, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 में बदल गया। और फिर ड्राइवर ने अचानक से गाड़ी स्टार्ट करी और भगाई गाड़ी। गाड़ी बहुत स्पीड में थी और रास्ता दिख नहीं रहा था अच्छे से, क्योंकि गाड़ी की हेडलाइट बंद हो चुकी थी। और फिर ड्राइवर ने काफ़ी तेज गाड़ी भगाते हुए किसी पेड़ में जाकर ठोक दी। और पेड़ में जाकर ठोकते ही ड्राइवर का सर स्टेयरिंग से लग गया और ड्राइवर वहीं पे बेहोश हो गया। और नाना और रवि दोनों लोग होश में ही थे, उन्हें कुछ नहीं हुआ था। तो फिर वो उस ड्राइवर को जगाने लगी कि जगो जगो ड्राइवर, रघु क्या हो गया क्या हो गया। उन्होंने देखा फिर उसके ड्राइवर से खून निकल रहा है और वो बेहोश हो चुका है। और रवि के नाना काफ़ी डरे हुए थे। और फिर उन्होंने शांति से बैठकर वहीं पे उस ड्राइवर के होश में आने का इंतज़ार किया, क्योंकि रवि के नाना काफ़ी बुज़ुर्ग थे और रवि कुछ खास बड़ा नहीं था, वो सिर्फ 13 साल का ही था अभी। तो इसलिए उन्हें मजबूरन गाड़ी में ही बैठना पड़ा। ड्राइवर था जो एक ठीक ठाक उम्र का था, 25 साल का था लगभग। और फिर उन्होंने उसका होश में आने लगा। जैसे ही ड्राइवर होश में आया, उसकी आंखें एकदम लाल, जैसे शैतान भूत प्रेतों की होती है। रवि के नाना काफ़ी डर गए। और फिर रवि ने एक लॉकेट निकाला जिसमें भगवान जी की मूर्ति हुआ करती थी, और वो उस ड्राइवर के गले में डाल दिया। और जैसे उस ड्राइवर के गले में डाला तो वो नॉर्मल हो गया एकदम से। और जैसे वो नॉर्मल हुआ, और फिर ड्राइवर ने गाड़ी तेज़ भगाई, स्पीड में काफ़ी तेज़, और भगा के सीधा जंगल क्रॉस कर दिया। जंगल जैसे ही क्रॉस करा वैसे उनकी लाइट जल गई। लाइट जलते ही उन्हें चैन की सांस आई और ड्राइवर ने कहा, आज बच गए। ये कहते हुए गाड़ी आगे ले गए और गांव में पहुंच गए रात के 2 बजे। वहाँ के लोग काफ़ी चौंक गए थे, क्योंकि उस जंगल से बहुत कम ही लोग हैं जो बच के आ पाते हैं, और रवि और नाना और उसका ड्राइवर उनमें से ही एक था। लेकिन जब अगली सुबह होती है तो रवि के नाना और ड्राइवर की मौत हो चुकी होती है। रवि डर जाता है और फिर वो देखता है उसी गाड़ी में पीछे लिखा होता है, मेरे जंगल में कोई मत आना, जो आएगा वो ऐसे ही मर जाएगा। ये लिखा हुआ था। और ये सब गांव वाले पढ़ के काफ़ी डर गए। और ये सब होने के बाद वो जंगल और भी हॉन्टेड हो गया, डरावना हो गया। और फिर रवि के जो माँ बाप थे उसे उस गांव से ले गए और शहर में रवि चला गया और वापस लौट के कभी भी इस गांव में नहीं आया। और आज भी आजमगढ़ का वो जंगल रवि के मन में काफ़ी डर पैदा करता है, और वो भूल कर भी उस सपने को नहीं भुला पाता है जिससे उसके नाना की जान ले ली जिस जंगल ने। तो ये थी आज की कहानी। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो ढेर सारा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, एकदम फ्री है, फ्री